नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है सनातन ऑन यूट्यूब इस चैनल पर। आज हम जानेंगे एक ऐसे शब्द के बारे में जो शब्द या फिर जो व्यक्ति या जो एक ऊर्जा अगर किसी के जीवन में आ जाए तो वो व्यक्ति कुछ भी हासिल कर सकता है, कुछ भी कर सकता है। वो नाम है गुरु या वो तत्व है गुरु। अगर गुरु किसी के जीवन में आ जाए या उसे मिल जाए तो वो व्यक्ति हर नामुमकिन काम मुमकिन कर सकता है। सर्वप्रथम गुरु के गुरु महागुरु भगवान महादेव की तौर से मैं आप सभी को बधाइयाँ देना चाहता हूँ और आशीर्वाद देना चाहता हूँ। सेकंड, महर्षि वेद व्यास जी के जन्मदिन की आपको, मुझको और सभी सनातनी परिवार को बहुत शुभकामनाएं। आइए शुरू करते हैं इस गुरु अर्थ के महान अर्थ को जानने की प्रक्रिया में। गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ये मंत्र है। इसका अर्थ होता है गुरु ही ब्रह्मा है जो सुजन करते हैं, गुरु ही विष्णु है जो पालन भी करते हैं, और गुरु ही महेश्वर यानी कि भगवान शिव है जो संहार करते हैं, जो मिटा देते हैं। गुरु ही साक्षात परब्रह्म यानी कि परम सत्य या ईश्वर है, और ऐसे गुरु को मैं नमन करता हूँ, उनको चरणों में अपना सिर टिकाकर नमस्कार करता हूँ। आज है गुरु पूर्णिमा। एक ऐसा धार्मिक पर्व है जो सभी आध्यात्मिक और शैक्षणिक गुरुओं के सम्मान के पर्व में इसे मनाया जाता है। यह पर्व न केवल भारत बल्कि नेपाल और भूटान में हिंदू, जैन और बुद्ध धर्मवालियों में मनाया जाता है। यह पर्व पारंपरिक रूप से व्यक्ति द्वारा चुने गए हुए आध्यात्मिक गुरु या नेताओं के सम्मान में मनाया जाता है। इसे हिंदू पंचांग के अनुसार आषाढ़ मास यानी कि जून या जुलाई में आषाढ़ मास आता है, उसकी पूर्णिमा को मनाया जाता है। इसे व्यास पूर्णिमा भी कहा जाता है क्योंकि यह वेद व्यास जी का जन्मदिन मनाया जाता है, यानी कि इस दिन भगवान या फिर गुरु वेद व्यास जी का जन्म हुआ था, जिन्होंने महाभारत की रचना की और वेदों की संकलन किया था। आइए पहले जानते हैं गुरु शब्द का अर्थ क्या होता है। गुरु यह संस्कृत का शब्द है। मूल शब्द है गु और रू। ये गु और रू से बना हुआ गुरु का शब्द है। गु का अर्थ होता है अंधकार या अज्ञान और रू का अर्थ होता है हटाने वाला। अंततः गुरु का अर्थ होता है अज्ञान या अंधकार को दूर करने वाला व्यक्ति या तत्व। वही गुरु होता है जो हमारे अंदर का अंधकार, अज्ञान को दूर मिटाते हैं, उसमें एक पॉजिटिविटी और एक इंफॉर्मेशन या फिर ज्ञान बढ़ाते या ज्ञान देते हैं। वो होते हैं गुरु। गुरु पूर्णिमा के दिन आध्यात्मिक गतिविधियां आयोजित की जाती है और गुरु पूजन जैसे विविध आयोजन किए जाते हैं। कई लोगों के लिए गुरु जीवन का एक अत्यावश्यक हिस्सा माना जाता है। इस दिन शिष्य अपने गुरु को पूजा अर्पित करते हैं या सम्मान देते हैं। धार्मिक महत्व के साथ साथ यह पर्व भारतीय शिक्षा और विद्या क्षेत्र के लिए भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। इस दिन छात्र अपने शिक्षकों का धन्यवाद करते हैं और पूर्वज विद्वानों को भी स्मरण करते हैं, यानी कि जो पुराने साइंटिस्ट या शोधकर्ता जिन्होंने इस भारत भूमि को बहुत कुछ दिया है, उन्होंने सब वेद हो गए, ऋषि हो गए, महर्षि हो गए, इन सब को ध्यान करते, इनका स्मरण करते हैं। गुरु इस दिन उनके जीवन और शिक्षाओं को याद करके पूजनीय बना जाते हैं। आमतौर पर उत्सव के बाद शिष्यों के लिए भंडार होता है जिसमें प्रसाद और चरणामृत यानी कि गुरु के चरणों का जल वितरित किया जाता है, जो उनकी कृपा का प्रतीक है। इस दिन गुरु गीता जैसे ग्रंथों का विशेष पाठ किया जाता है। भजन, कीर्तन और हवन जैसे आयोजन भी किए जाते हैं, जहाँ श्रद्धालु आश्रमों, मठों या गुरु गद्दी में एकत्रित होते हैं। पाद पूजन यानी कि गुरुओं के पादुका की पूजन भी होता है, जो गुरु के प्रति समर्पण का प्रतीक होता है। शिष्य इस दिन अपने गुरु के निर्देशों का और शिष्यों का पालन करने का संकल्प फिर से लेते हैं। इस दिन गुरु भाई यानी कि शिष्य सहयोगी एक दूसरे के प्रति अपनी आध्यात्मिक एकता का प्रदर्शन करते हैं। वैदिक परंपरा में यह दिन महर्षि व्यास को समर्पित होता है।
जो गुरु शिष्य परंपरा के आदर्श माने जाते हैं। व्यास पूजा के दौरान मंदिर में फूल और प्रतीक माला उपहार अर्पित किए जाते हैं। सन्यासी और साधु संत लोग इस दिन चतुर्थ मास के व्रत के दौरान अपने गुरु की पूजा करते हैं और 4 महीने एक ही स्थान पर रहकर प्रवचन आदि देते हैं। भारतीय शास्त्र, संगीत और नृत्य के छात्रा भी यह पर्व बड़े धूम से मनाते हैं। यौगिक परंपरा में यह दिन उस अवसर के रूप में मनाया जाता है जब भगवान शिव पहले गुरु बने और उन्होंने सप्तऋषियों को योग का ज्ञान देना प्रारंभ किया। बौद्ध धर्म में यह पर्व भगवान बौद्ध के सम्मान में मनाया जाता है, जिन्होंने इस दिन उत्तर प्रदेश के सारनाथ में अपना पहला प्रवचन दिया था। बौद्ध अनुयायी इस दिन उपोष संथ यानी कि 8 संकल्पों का पालन करते हैं। इसी दिन वर्षावास यानी कि वर्षा की शुरुआत भी होती है, जो 3 चंद्र मास यानी कि 3 महीने तक चलती है। इस दौरान भिक्षु एक ही स्थान पर रहते हैं और गहन ध्यान करते हैं। आम बौद्ध अनुयायी भी इस दौरान आध्यात्मिक या फिर आत्मिक तपस्या करते हैं और मांस, शराब या धूम्रपान जैसे पदार्थों का त्याग करते हैं। नेपाल में गुरु पूर्णिमा को शिक्षक दिवस के रूप में बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। छात्र अपने शिक्षकों को मिठाइयाँ, माला और टोपियाँ जो स्थानीय वस्त्र से बनी होती है वो भेंट करके सम्मानित करते हैं। स्कूलों में उत्सव आयोजित किए जाते हैं ताकि शिक्षक छात्र संबंधों को मजबूत किया जा सके। इस दिन महर्षि वेदव्यास जी का जन्म हुआ था, जो महर्षि पराशर और मछुआरिन सत्यवती के पुत्र थे। उन्होंने सभी वेदों को संकलित किया और 4 भागों में विभाजित किया, जो बने ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। उन्होंने अपने 4 प्रमुख शिष्य यानी कि पैल, वैशंपायन, जैमिनी और सुमंतु को ये वेदों का ज्ञान दिया। इस संकलन कार्य को करने के वजह से उन्हें व्यास की उपाधि प्राप्त हुई। भगवान गौतम बुद्ध ने ज्ञान प्राप्ति के लगभग 5 सप्ताह बाद सारनाथ जाकर अपने 5 पर्व साथी तपस्वियों को पहला उपदेश यानी कि धर्मचक्र प्रवर्तन सूत्र दिया, जो सब उसे समझ गए और बुद्ध के पहले शिष्य बने। इसी दिन संघ की स्थापना हुई। गौतम बुद्ध ने सारनाथ में अपना पहला वर्षावास भी यही बिताया था। जैन धर्म में जैन परंपरा में इस दिन को गुरु और आचार्य के विशेष सम्मान के लिए मनाया जाता है। इसी दिन भगवान महावीर ने गौतम स्वामी को अपना पहला शिष्य बनाया और स्वयं गुरु बने। यह दिन चतुर्थ मास की शुरुआत भी मनाई जाती है। गुरु पूर्णिमा की बात चल रही है और सिख धर्म की बात कैसे ना हो। सिख धर्म में गुरु का स्थान अत्यंत महत्वपूर्ण और पूजनीय है, लेकिन गुरु पूर्णिमा का पर्व सिख परंपरा में उस रूप में नहीं मनाया जाता जैसे हिंदू, बौद्ध या जैन धर्म मनाते हैं। सिख धर्म में गुरु का सम्मान और उनकी शिक्षाओं का अनुसरण जीवन का मूल आधार है। परंतु सिख धर्म में विशेष रूप से गुरु पूर्णिमा पर्व बहुत ऐसा मनाया नहीं जाता। मनाते हैं लेकिन इतना नहीं। फिर भी सिख धर्म में गुरु का महत्व को इस प्रकार समझा जा सकता है। पहले तो गुरु ही ईश्वर तक पहुंचने का मार्ग है। सिखों के पहले गुरु नानक देव जी ने कहा था, गुरु बिन घोर अंधार है, यानी कि गुरु के बिना जीवन अज्ञान और अंधकार में डूबा रहता है। सदगुरु बिन होकर कछो आई, यानी कि सच्चे गुरु के बिना बाकी सब अधूरा है। गुरु ग्रंथ साहिब जी सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह जी ने सिखों को आदेश दिया कि अब सब गुरु ग्रंथ साहिब जी उनका शाश्वत गुरु होंगे। इसीलिए सिख धर्म में गुरु की पूजा पूजन मूर्ति या व्यक्ति के रूप में नहीं किया जाता, बल्कि गुरबानी और शब्द के रूप में होता है। वो चाहे शब्द हो या व्यक्ति हो या भगवान हो या वो शक्ति हो, महत्वपूर्ण है गुरु का तत्व होना। सिख धर्म में कोई व्यक्ति गुरु नहीं होता, लेकिन अगर देखा जाए प्रैक्टिकली तो कोई भी व्यक्ति हो, वो चाहे मैं हूं या आप हो, हम सब गुरु बिना अधूरे हैं। गुरु कौन होता है?
वैसे तो हमारे भारतीय संस्कृति में कहा जाता है कि हमारी माता ही हमारा पहला गुरु होती है, हमारे पिता हमारे गुरु होते हैं, जो हमें अंधकार अज्ञान से दूर ले जाए या हमारे जीवन में हमें सपोर्ट करे, एक ऊर्जा हमारे जीवन में भर दे या हमें मार्ग दिखाए, वो हमारा गुरु होता है। वो चाहे आपका मित्र हो, चाहे आपके बड़े बुजुर्ग हो, माता पिता हो, भाई बहन हो, या आपके शिष्य हो या आपके गुरु हो, वो एक तत्व होता है। यदि अगर सच में आपको कोई गुरु ही मिल जाए जो आध्यात्मिक तौर पर बहुत शक्तिशाली हो या फिर ज्ञान में बहुत शक्तिशाली हो, तो सच में गुरु को समझा जा सकता है या फिर उसके तत्व को और गहराई से महसूस किया जा सकता है। ये थी गुरु पूर्णिमा के बारे में कुछ विशेष जानकारी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन ऑन करना ना भूलें, ताकि ऐसे ही रोचक और जानकारिक इन्फॉर्मेशन वीडियो आपको आगे हमेशा मिलती रहे। मुझको आप कमेंट में बताना कि आपके जीवन में गुरु का क्या महत्व है, आपको गुरु के बारे में ऐसा क्या विशेष लगता है। अगर कोई जानकारी हमसे गलत हुई हो या फिर कुछ इन्फॉर्मेशन मिसिंग हो तो आप मुझे साझा कर सकते हैं, इन्फॉर्मेशन बता सकते हैं और आपके मत शेयर कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। राम राम।